नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में आयोजित 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को मतदाता पहचान पत्र वितरित किए और उपराज्यपाल ने युवा और नव मतदाताओं को विशेष शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मतदान का अधिकार केवल एक संवैधानिक अधिकार नहीं बल्कि राष्ट्र के भविष्य को आकार देने का एक सशक्त माध्यम और नागरिक कर्तव्य है। उपराज्यपाल ने सभी नागरिकों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने और लोकतंत्र में अपनी आस्था को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने संविधान में मूल्यों का पालन करने और स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनावों के प्रति प्रतिबद्ध रहने पर भी जोर दिया। उपराज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस एक जीवंत और समावेशी लोकतंत्र के निर्माण की जिम्मेदारी की याद दिलाता है। आज विश्व के अनेक देश भारत से ये सीख रहे हैं कि विशाल स्तर पर निष्पक्ष और भरोसेमंद चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। मॉडर्न आईटी टूल्स के प्रयोग से न केवल मतदाता जागरूक हुए हैं बल्कि पूरी चुनावी प्रक्रिया और अधिक सुदृढ़ हो सकी है। मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहूंगा कि भारत निर्वाचन आयोग निरंतर चुनाव प्रबंधन पर तथा पारदर्शी और निष्पक्ष चुनावी विशेषज्ञता को अन्य देशों के साथ दुनिया के साझा कर रहा है। अब तक कई देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर भारत निर्वाचन आयोग ने हस्ताक्षर भी किए हैं। हमें जम्मू कश्मीर में भी अपने नागरिकों को निरंतर मतदान की ताकत के बारे में जागरूक करते रहने की आवश्यकता है और मैं चाहूंगा कि समाज का हर एक वर्ग अपने मत की शक्ति को समझे, उसका विवेकपूर्ण उपयोग करे और एक मजबूत, न्यायपूर्ण और विकसित भारत के निर्माण में सच्चे रूप से भागीदार बन सके। अंत में एक बार फिर से मैं आप सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े जम्मू कश्मीर निर्वाचन के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सभी अधिकारी और सभी कर्मी, उनको भी उनके अमूल्य योगदान के लिए मैं साधुवाद देना चाहता हूं। जिन कलाकारों ने यहाँ सांस्कृतिक प्रस्तुति की है, खासतौर से विश्वविद्यालय, जम्मू विश्वविद्यालय, क्लस्टर विश्वविद्यालय के छात्र और दोनों जिगर फाउंडेशन और मुस्कान फाउंडेशन के सभी साथियों का भी मैं एक बार अभिनंदन करना चाहता हूं। जो नाट्य प्रस्तुति थी वो भी बहुत सराहनीय थी और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक बनाने और सही व्यक्ति को मतदान करने के लिए आपने प्रेरित किया है, आप निश्चित रूप से प्रशंसा के प्राप्त हैं। मैं फिर से जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उनके सभी सहयोगी, निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपनी बात मैं यहीं पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद बानिहाल और रामबन में हालात का जायजा लिया। बानिहाल दौरे के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर दोनों क्षेत्रों में बर्फबारी से उत्पन्न स्थिति की विस्तृत समीक्षा की और मुख्यमंत्री ने सड़कों की स्थिति, यातायात बहाली, बिजली पानी आपूर्ति और आम लोगों की समस्याओं की जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। मीडिया से बातचीत में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह बर्फबारी प्रकृति की सौगात है और लंबे समय से इसकी आवश्यकता थी। उन्होंने बताया कि सुरंग के दोनों ओर बर्फबारी होना एक सकारात्मक संकेत है जिससे लोगों के चेहरों पर खुशी लौटी है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि ताजा बर्फबारी से सूखे जैसी परिस्थितियों से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बिजली की किल्लत को अगले 1-2 साल में पूरी तरह से दूर कर दिया जाएगा और साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से आगामी बजट सत्र का इंतजार करने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि इस साल पिछली बार से बेहतर बजट पेश किया जाएगा। वो उन्हीं चीज़ों का जायजा लेने के लिए मैं अभी रुका था। ऑनरेबल एमएलए साहब से भी मेरी बात हुई, आगे जाके भी बीच बीच में हालात का जायजा लूँगा। बर्फ़ तो हुई, इस बर्फ़ का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अब थोड़ा सा बर्फ़ के वजह से अगर थोड़ी सी परेशानी हुई है, उस परेशानी को भी हम दूर कर लेंगे, लेकिन हम सबको अल्लाह ताला का, ऊपर वाले का शुक्रिया करना चाहिए
के वक्त पे बर्फ हुई और जो सूखा पड़ गया था दिसंबर के बाद पूरा जम्मू कश्मीर में सूखा पड़ा हुआ था, कम से कम वो सूखा टूट गया है और गर्मियों में पानी की किल्लत ना रहे, यही हमारी उम्मीद है और अल्लाह ताला ने हमारी दुआओं को कबूल किया। जो सड़क को लेके बर्फ हटाने का काम है वो तेजी से चल रहा है और बिजली आमतौर पे ज्यादातर रिस्टोर हुआ है। कुछ दूर दराज इलाके जहां बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है वहां थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन इंतजामिया की तरफ से मुझे बताया गया कि आज शाम तक तमाम जगहों को जो है, आप इंतजार करिए, 6 तारीख को बजट पेश होगा, आप उस वक्त देख लीजिए। हमारी कोशिश है, जो पिछली बार भी हमने अमन जो है लोगों के लिए एक मददगार बजट जो है पेश किया, इस बार भी वही करेंगे। पूरे जम्मू कश्मीर में बिजली की शॉर्टेज है ना, अब जितना हम इस्तेमाल करते हैं उतना हमारे पास है नहीं, इसलिए मजबूरन हमें कट लगाने पड़ते हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है कि कोशिश की जा रही है कि रिटायर हो रहे हैं, नए को भर दिया ही नहीं जा रहा है। नहीं, अब अभी हमारे पास लोग काफी हैं, एक आध जगह अगर कमी होगी उसको भर दिया जाएगा। बिजली का जो निज़ाम है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको मजबूत किया गया है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए ना, आने वाले 1-2 साल में बिजली। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू कश्मीर के जाट समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। जम्मू में आयोजित जम्मू कश्मीर जाट सभा की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि जाट बिरादरी को उसके सभी वैध अधिकार दिलाने के लिए सरकार गंभीरता से काम कर रही है। डिप्टी सीएम ने आश्वासन दिया कि जल्द ही जाट सभा के प्रतिनिधियों की मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ बैठक करवाई जाएगी, जिसमें समुदाय को पेश आ रही समस्याओं पर विस्तार से चर्चा होगी और उनके समाधान के लिए ठोस रोड मैप तैयार किया जाएगा। उन्होंने जाट समाज की ओर से ओबीसी का दर्जा दिए जाने की मांग का भी समर्थन करते हुए कहा कि सरकार इस मांग को गंभीरता से विचाराधीन रखेगी। सारे ये प्रोमिनेंट लीडर जो सभा को चलाते हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, वो आए थे, इनके कोई मसले और मसाइल थे और हमने सुने, और बिक्रम रंधावा जी और हम दोनों यहाँ बैठे थे और हमने सुने वो मसले इनके जो हैं। कुछ इश्यूज हैं जो ऑनरेबल सीएम साहब के रिलेटेड हैं, और जब चीफ मिनिस्टर साहब वापस आएंगे श्रीनगर से, उसके बाद हम एक डेपुटेशन, एक डेलीगेशन JNK जाट सभा का उनको मिलेगा और जो इनके मसले मसाइल कौम के बरादरी के हैं, क्योंकि ये बॉर्डर पे रहने वाली कौम है और लखनपुर से लेके कश्मीर तक ये बॉर्डरों पे कौम बसती है और काफ़ी सारे मसले हैं जहाँ इनके बच्चों के बेरोजगारी के मसले हैं, चाहे इनकी डेवलपमेंट के मसले हैं, चाहे पानी बिजली अलग अलग चीज़ें हैं जो गाँव बॉर्डर में मसले आ रहे हैं। दूसरा कुछ कौम से रिलेटेड मसले हैं, तो लिहाजा इन सारी चीज़ें डिस्कशन हुई हैं और अब जब सीएम साहब वापस आएंगे तो उनसे बात करेंगे और ये लोग खुद मिलेंगे, मैं भी इनके साथ हूँगा और उमर अब्दुल्ला सरकार की यही कोशिश रहेगी कि खाली जाट सभा नहीं बल्कि जितनी भी सभाएं, जितनी भी कौमें हैं जम्मू कश्मीर की, उनकी मुश्किलें और मुसीबतें सुनी जाएं और जितना हम कर सकते हैं हल उनको करें, और जितना भी इनकी डिमांड्स हैं वो जो पूरी करने के काबिल होंगी वो पूरी की जाएंगी, जो नहीं होंगी वो इनको बताई जाएंगी और क्यों नहीं हो सकती उसका रीजन भी इनको बताया जाए। दूसरी बात है कि जम्मू कश्मीर का जाट खाली ओबीसी स्टेट के यहाँ यूटी के अंदर नहीं मांग रहा। अगर यूटी में मांगते हैं हमें कुछ इतना बड़ा स्टेटस, हमें पूरे हिंदुस्तान के हिस्सेदारी से हिसाब से हमें हिस्सा चाहिए जम्मू कश्मीर के जाटों को। तो लिहाजा ये जो ओबीसी का मसला है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाटों की ये डिमांड है, खाली जम्मू कश्मीर के जाटों की नहीं है। कुछ स्टेटों ने दी है, कुछ अभी बाकी हैं, तो लिहाजा ये मिलना चाहिए। जायज डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है और ये हमारे बच्चों का फ्यूचर है। और यहाँ विस्तार से जो हमारे लोगों की मुश्किलातें हैं, चाहे वो बॉर्डर पे रहने वाले लोग जिनकी ज़मीनें तारबंदी में आई हैं, डिच में आई हैं, या तारबंदी से आगे जिनकी ज़मीनें हैं, जहाँ जो कस्टोडियन लैंड जो 65-71 के लोग हैं उनकी जो ज़मीनों के मसले हैं, और सेंटर में जाटों को ओबीसी का स्टेटस मिले उसके बारे में, और बहुत सारी मुश्किलातें जो हैं उनका आज यहाँ पे ड्यूटी चीफ मिनिस्टर साहब से सभी हमारे जो साथी थे वो हर एक ने अपने अपनी बात कठुआ से लेके पुंछ तक जो हमारे नुमाइंदे यहाँ आए थे, तो ड्यूटी चीफ मिनिस्टर साहब ने सबकी बात सुनी और उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार की तरफ से जो कुछ भी हो पाएगा वो हम करेंगे। और कुछ मसले ऐसे हैं जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के पास डिस्कस करने हैं, तो उन्होंने कहा है कि जब भी चीफ मिनिस्टर साहब आते हैं तो हमारे समुदाय का जो डेपुटेशन है वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से मिलेंगे
और अपने मसले जो हैं वो वहाँ उनसे डिस्कस करेंगे। मैं अपनी सभा की तरफ से ड्यूटी चीफ मिनिस्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने काफ़ी ड्रग्स के काले कारोबार के खिलाफ जम्मू पुलिस ने अपनी मुहिम में तेजी ला दी है। साल 2025 में ही जम्मू पुलिस को इस कारोबार के खिलाफ कई बड़ी सफलताएं हाथ लगी और ये सिलसिला इस साल भी जारी है। जम्मू के एसएसपी जोगेंद्र सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस को मिली सफलताओं का ब्यौरा दिया और उन्होंने बताया कि नरवार पुलिस चौक में 27 एफआईआर दर्ज की गई है। ड्रग्स के हॉटस्पॉट राजीव नगर से 41 ड्रग तस्कर पकड़े गए हैं और अगर बात करें जिनसे 1 किलो 238 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है और कई अन्य सफलताएं भी हाथ लगी हैं। एसएसपी जोगेंद्र सिंह ने यह भी स्पष्ट तौर पर कहा कि जम्मू की एकता और भाईचारे में खलल डालने की किसी की भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ जिन लोगों ने त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन के अंदर एक एफआईआर लगती है जिसमें कि एक नामी गिरामी ड्रग स्मगलर जो है वो अब्सकॉन्डिंग रहता है। अभी पिछले दिनों जो है उसको त्रिकुटा नगर पुलिस ने पकड़ के लाए हैं और उससे उसके इंशाफ थे और 265 ग्राम की रिकवरी चिट्टे की हुई। इसके साथ साथ पिछले एक साल में सिर्फ अगर हम बात करें हमारे नरवाल जो चौकी है, क्योंकि ये जो राजीव नगर है वो हमारा हॉट स्पॉट है और बड़ा एक्टिव हॉट स्पॉट है, उसमें 27 एफआईआर लगी हैं और 41 के करीब लोग जो हैं पकड़े गए हैं। 1 किलो 238 ग्राम जो है हेरोइन उनके कब्जे से बरामद हुई है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि हमने उनके घरों के ऊपर भी कार्रवाई की है जिसमें 11 घर जो है डिमोलिश किए गए थे। 3 अकाउंट फ्रीज हुए हैं जिसमें 1,80,000 रुपए जो है फ्रीज करके रखे हैं। एक व्हीकल जो है वो भी अटैच कर रखी है और इसमें 4 लाख के करीब जो है वो कैश भी बरामद की। हमने टेनेंट वेरिफिकेशंस के खिलाफ भी कार्रवाई की है। जिन लोगों ने हमने हालांकि पिछले दिनों आरटी के माध्यम से हम लोगों ने एक पोर्टल जो है वो लॉन्च किया था ट्रायल बेसिस के ऊपर, उसके ऊपर काफ़ी रिस्पांस हमें मिला है। अभी तक हमारे पास जो है 3500 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आई हैं जिन लोगों ने रजिस्टर किया उसके ऊपर और उसकी जो है वेरिफिकेशन चल रही है। इसके साथ साथ जिन लोगों ने नहीं किया उनके खिलाफ हमने कार्रवाइयाँ की हैं और उसमें 18 एफआईआर जो हैं वो सिर्फ इस सब डिवीज़न में लगी हैं जो हमारी ईस्ट सब डिवीज़न है जम्मू ईस्ट, उसमें लगी हैं और उसमें 7 ऐसे ओनर्स थे जिन्होंने यहाँ पे स्पा जो है खुलवा रखे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और 2 स्पा जो है बंद भी किए हैं। आपको मालूम भी होगा कि वहाँ पे कुछ फार्मर्स जो है वो भी काम कर रही थी, उनके वो जिसके घरों में रहती थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम जम्मू को पीसफुल रखना है उसमें अगर कोई बाधा बन के हमारे सामने खड़ा होता है उनको ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए कि हमें जम्मू के बेहतरी के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस यूटी की बेहतरी के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इसके अमन अमान के लिए काम करना चाहिए। अगर किसी को ये लगता है कि हम इसके पीस में, इसके अमन अमान में दखल डालने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो उन्होंने कभी कल्पना में नहीं सोचा होगा। मैं ये आप लोगों के साथ ये भी शेयर करना चाहता हूँ और आपके माध्यम से पूरी जनता को आश्वस्त करवाना चाहता हूँ कि और आप लोग देख श्री सनातन धर्म सभा की ओर से बसंत पंचमी के पावन अवसर पर जम्मू में आज भव्य बसंत उत्सव का आयोजन किया गया और ये कार्यक्रम सभा के प्रधान पुरुषोत्तम ददीजी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उत्सव के दौरान स्कूली बच्चों को बसंत पंचमी के धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वक्ताओं ने मां सरस्वती की आराधना, विद्या और संस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया और कार्यक्रम में जम्मू ईस्ट के विधायक युद्धवीर सेठी सहित कई अन्य गणमान्य नागरिक, समाजसेवी और अभिभावक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। आयोजन के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई जिससे पूरा माहौल बसंती रंग में रंग गया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर प्रांत ने बसंत पंचमी का आयोजन किया कार्यक्रम का। यहाँ पर बसंत पंचमी का आयोजन सनातन धर्म के अंतर्गत बहुत बसंत का एक महत्व है कि ऋतु परिवर्तन होता है
उत्तरायण होता है, मानो अंधकार से सारा समाज प्रकाश की ओर जाता है। जो सुस्ती होती है, जो एक सुप्त अवस्था रहती है, समाज उसमें से निकल करके चेतनता की ओर जाता है। इसलिए आज का जो उत्सव हम सब जहाँ मनाते हैं, ये बहुत प्रसंगों का, माँ सरस्वती का ये दिन होता है, विद्या का दिन होता है। और देश के अंदर जो बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए, जिन्होंने धर्म के लिए बलिदान दिया, जैसे वीर हकीकत राय, उनके जीवन से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए आज ये उत्सव जहाँ मना रहे हैं, सब लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। श्री सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर की ओर से सारे देश प्रदेश भर में इस उत्सव पर सब लोगों को सुख शांति और प्रसन्नता मिले, सब लोग तेजस्विता और प्रकाश के साथ समाज और राष्ट्र। श्री गुरु रविदास जी के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य पर जम्मू में आज भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया और ये शोभा यात्रा श्री गुरु रविदास सत्संग सोसाइटी की ओर से निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए गुरु जी के जयकारे लगाते हुए नजर आए और शोभा यात्रा शहर के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरी, जहां पर जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता अजय सड़ोत्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिन्होंने आयोजकों और श्रद्धालुओं को प्रकाशोत्सव की शुभकामनाएं दी। श्री गुरु रविदास महाराज जी के प्रकाश उत्सव के दिन के लिए जो 1 फरवरी को मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में हम ये जो शोभा यात्रा का आयोजन किया हुआ है। आज श्री गुरु रविदास सत्संग सोसाइटी करवांडा से होते हुए अलग अलग रूट से कोट, आगे बन तालाब बरनाई से, पुंठी दवाना से होते हुए वापस रिंग रोड से होते हुए दोबारा वापस इधर गुरुघर में हमारा जो लंगर है। और मैं सभी जम्मू वासियों से, तमाम देशवासियों से प्रार्थना करता हूँ कि जो गुरु महाराज ने हमारे लिए जो अच्छा किया हुआ है, मतलब सब धर्मों को साथ में लेकर चलने के लिए उनके ऊपर ये जो खरे उतरे। गुरु रविदास महाराज का एक श्लोक है, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन, छोट बड़ो सब सम बसे श्री गुरु जातियों को। सभा जो करवांडा है ये काम करती है। ये जो हमारे नौजवान हैं, नौजवानों में भी एक नई प्रेरणा आएगी, गुरु रविदास जी के असूलों पे चलेंगे और इस इलाके में अमन, शांति, इत्तेफाक, प्यार, मोहब्बत जो गुरुजी ने दिखाया है वो रहेगा। और लोग मेहनत करेंगे, क्योंकि यहाँ गुरुजी ने ये भी कहा है कि किरत करनी चाहिए। तो मेहनत करके लोग जो है अपना काम करेंगे, अपनी कमाई करेंगे। रियासी में आज आयोजित कार्यक्रम में 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें प्रशासन के अधिकारी, विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी तथा बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना और मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने मतदान के महत्व पर अपने विचार साझा किए और उन्होंने कहा कि मतदान करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार और कर्तव्य है। कार्यक्रम की अध्यक्षता एडीडीसी सुखदेव सिंह समयाल ने की, जिन्होंने अपने संबोधन में युवाओं से लोकतंत्र को सशक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को मतदान के सही और जिम्मेदार उपयोग की शपथ भी दिलाई गई। और वोट देना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी तो अभी 18+ हुई नहीं है, लेकिन मेरा तो जब भी वोट हो मतलब 18+ हो जाएगा, मैं तो हर बार हमेशा मैं तो चाहती हूँ कि मैं वोट दूं। और जब मैं 18+ हो जाऊंगी तब मैं कोई भी अपना एक भी वोट जो है वो नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि हमारा जो एक वोट भी है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। क्या मानते हैं कि जिस तरह से आपने खुद ही कहा कि ये एक लोगों में धारणा है कि हम वोट डालने क्यों डालें, टाइम वेस्ट क्यों करें, तो आपको लगता है कि ये सच में अगर हम अपना अगर बैठे रहेंगे तो हमारा जो नुमाइंदा है वो गलत चुन सकता है, जो हमारे हितों की बात नहीं कर पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम घर पे बैठेंगे उससे तो हमारा वोट वेस्ट ही हो रहा है ना। वहाँ जाके हम वोट दे के आएंगे तो उससे अच्छी पार्टी जो हमारे देश को संभाले वही आएगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर रामनगर में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से एक रैली का आयोजन किया गया और रैली को एसडीएम स्वाति श्रीमन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली तहसील कार्यालय से शुरू होकर शहर के प्रमुख बाजारों और मार्गों से गुजरती हुई तहसील कार्यालय में आकर संपन्न हुई।
रैली में अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस अवसर पर एसडीएम स्वाति श्रीमन ने कहा कि मतदान लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए। 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे का मनाते हैं और जो वोटिंग है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है। तो मैं रामनगर के सभी वासियों को यही अपील रहेगी मेरी कि जब भी इलेक्शंस हो तो वो अपना वोटिंग का जो राइट है उसको एक्सरसाइज करें और जो भी नौजवान यूथ है जो अभी वोटिंग के काबिल हो चुके हैं तो मैं उनसे भी अनुरोध करूँगी कि वो आए और फॉर्म्स फिल करें और अपना वोटिंग कार्ड बनवाएं। तो आज सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि नेशनल वोटर्स डे जो हम 25 को मनाते हैं तो उसको हमें जो नए लोग इसमें जुड़ेंगे, जो अभी 18 साल से ऊपर होंगे और जो नए वोटिंग का अधिकार पाएंगे, उन सबको भी हमें सम्मानित करने की ज़रूरत है। और ये एक बहुत ही हर्षोल्लास का फेस्टिवल है, इसको सब उसी तरह। फाइनल कट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।